गुड मॉर्निंग डियर बच्चों। तो आज हम बीए थर्ड ईयर के सिक्स सेमेस्टर में एक प्ले लगा हुआ है द मर्चेंट ऑफ वेनिस। तो उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं और कुछ उस क्वेश्चन का नाम है द इम्पोर्टेंस ऑफ कास्केट एपिसोड। ये कास्केट एपिसोड क्या है? छड़ियों का एपिसोड, या ऐसे भी आ सकता है वट रोल डू द कास्केट प्ले इन द टेक्स्ट, या फिर नरेट द कास्केट सीन, comment on the dramatic and symbolic significance of the lottery of the casket। किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो आज इस क्वेश्चन के को हम समराइज़ करेंगे, इसकी ट्रांसलेशन करेंगे ताकि आपको ये अच्छे से समझ आ जाए। तो इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड ये है कि पोर्शिया जो हमारे प्ले की हीरोइन है, उसके फादर ने उसकी शादी के लिए एक तरह से स्वयंवर रखा है। स्वयंवर क्या है कि भी जो भी इससे शादी करना चाहेगा उसको तीन छड़ियां हैं, उनमें से एक छड़ी चूज करनी है। वो जो भी सही छड़ी चूज करेगा, सही छड़ी कौन सी है? जिस पे पोर्शिया की एक पोर्ट्रेट है, पिक्चर है, वो सही छड़ी चूज कर लेता है तो वही पोर्शिया का हस्बैंड बनेगा। तो अब देखते हैं कि वो कैसे हो पाता है। हम जब क्वेश्चन करेंगे तो सारा कुछ समझ आ जाएगा। तो शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन कि पोर्शियाज फादर हैड डाइड रिसेंटली। पोर्शिया के फादर जस्ट थोड़े टाइम पहले ही उनकी डेथ हुई है। ही हैज़ लेफ्ट बिहाइंड हिम अ वेरी क्यूरियस विल। वो अपने पीछे एक बहुत ही क्यूरियस, बहुत ही अजीब सी विल, इच्छा, यानी एक उनकी एक इच्छा है वो छोड़ गए हैं। वो इच्छा क्या है? बाय दिस विल पोर्शिया हैज़ टू चूज हर हस्बैंड बाय द लॉटरी ऑफ कास्केट्स। इस इच्छा के अनुसार पोर्शिया को अपना हस्बैंड खुद चुनने का अधिकार नहीं है, उसको छड़ियों की लॉटरी के थ्रू अपने हस्बैंड चुनना पड़ेगा। अब ये छड़ियों की लॉटरी क्या है? फॉर दिस पर्पज द फादर हैज़ लेफ्ट थ्री कास्केट्स। इसके लिए पोर्शिया के फादर ने तीन कास्केट्स, तीन छड़ियां हैं, तीन बक्से हैं वो रखे हैं। अब वो कास्केट है, वो छड़ियाँ मान लो, चाहे आप कोई बॉक्सेस मान लो, किसी भी तरीके की कोई चीज़ मान लो, वो छोड़े हैं। द फर्स्ट इज मेड ऑफ गोल्ड, सेकंड इज सिल्वर एंड द थर्ड इज लेड। पहला सोने से बना है बॉक्स या छड़ी, पहली सोने से बनी हुई है, दूसरी सिल्वर से यानी कि चांदी से बनी हुई है, और तीसरी लीड से बनी हुई है। यहाँ पे आप चाहे लोहे की लगा सकते हो, ये चाहे शीशे की लगा सकते हो। इन वन ऑफ दीज देयर इज पोर्शियाज पोर्ट्रेट। इन तीनों बक्सों में या तीनों छड़ियों में से एक पे पोर्शिया की तस्वीर बनी हुई है। द फादर हैज डिजायर्ड इन हिज विल दैट द शूटर हु इज द फर्स्ट टू गेस द कास्केट दैट हैज इन इट पोर्शियाज पोर्ट्रेट वुड बी पोर्शियाज हस्बैंड। फादर की इच्छा क्या है कि जो भी शूटर आए, पोर्शिया से शादी करने आए, और जो सही छड़ी को पहचान ले जिस पे पोर्शिया की पिक्चर है, वही पोर्शिया का हस्बैंड बनेगा। ऑल शूटर्स हैड ऑल्सो टू प्रोमिस नेवर टू मैरी इफ दे गेस्ड रॉन्ग। लेकिन जो भी शूटर आएगा और जो भी छड़ी को चूज करेगा उसको एक प्रॉमिस भी करना पड़ेगा कि अगर उसने गलत छड़ी चूज की तो वो पूरी जिंदगी कभी भी शादी नहीं करेगा। दिस वॉज अ हार्ड कंडीशन। ये बहुत ही हार्ड कंडीशन थी। और मैनी शूटर्स वेंट अवे विदाउट ट्राइंग देयर लक। कुछ शूटर्स तो, बहुत सारे शूटर्स तो ऐसे थे जो बिना अपना लक ट्राई करे ही वापस मुड़ गए, क्योंकि उनको एक प्रॉमिस करके जाना पड़ता है कि अगर वो गलत छड़ी चूज कर लेते तो कि भी पूरी जिंदगी वो शादी नहीं करेंगे। द फर्स्ट टू ट्राई इज द प्रिंस ऑफ मोरक्को। पहला बंदा जिसने ये जो लॉटरी सिस्टम है इसको ट्राई करने की सोची, वो प्रिंस ऑफ मोरक्को। मोरक्को जगह का नाम है, प्रिंस वहाँ का राजकुमार है, तो मोरक्को का राजकुमार है जिसने सबसे पहले अपना लक ट्राई करने की सोची। ही चूजेज द गोल्ड कास्केट। उसने सबसे पहले, उसने मतलब क्या है, जो छड़ी चूज की वो छड़ी चूज की गोल्ड की, सोने वाली। व्हेन ही ओपन्स इट ही फाइंड्स देयर द पिक्चर ऑफ अ स्कल। जब उसने वो जो बक्सा है वो खोला, या जो छड़ी है उस पर पिक्चर को खोला, तो उसके ऊपर एक खोपड़ी का स्कल होता है। एक जब आपने कंकाल तंत्र देखा होगा तो ऊपर जो खोपड़ी होती है उसको स्कल बोलते हैं, उसका चित्र दिखाई दिया उसमें। द फॉलोइंग वर्ड्स आर रिटन ऑन इट। और उस जो छड़ी है या बक्सा है उसके ऊपर ये वर्ड्स लिखे हुए थे, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड।
हर जो चमकती हुई चीज़ है वो सोना नहीं होती। द प्रिंस गोज अवे विद डिसअपॉइंटमेंट। तो प्रिंस है वो मतलब क्या है कि निराशा में चला गया। यानी कि जो सोने की ऊपर से सोना दिखने वाली चीज़ के अंदर सोना हो जरूरी नहीं, हर चमकती हुई चीज़ है वो सोना नहीं होती। यानी हर जो अच्छी चीज़ दिखती है वो चीज़ अच्छी नहीं होती है। द सेकेंड शूटर इज द प्रिंस ऑफ एरेगन। जो दूसरा बंदा जिसने अपना लक ट्राई किया वो प्रिंस ऑफ एरेगन, एरेगन जगह का नाम, प्रिंस वहाँ का राजकुमार। ही चूजेस द सिल्वर कास्केट। उसने चांदी की छड़ी चूज की। व्हेन ही ओपन्स इट ही फाइंड्स देयर द पिक्चर ऑफ अ ब्लिंकिंग इडियट। जब उसने जो पिक्चर है वो ओपन की, या फिर जो छड़ी है उसके ऊपर जो पिक्चर बनी हुई थी वो ओपन की, तो उसके ऊपर एक ब्लिंकिंग इडियट, एक मूर्ख इंसान है वो अपनी पलकें झपक रहा था। सो ही टू गोज अवे विद डिसपॉइंटेड। तो वो भी निराशा में वापस चला गया। देन कम्स बसानियो। फिर आता है हमारा हीरो बसानियो। ही केयरफुली रीड्स द वर्ड रिटन ऑन ईच कास्केट। उसने सभी कास्केट्स के ऊपर जो वर्ड्स लिखे हुए थे उनको ध्यान से पढ़ा। गोल्ड कास्केट है, द गोल्ड कास्केट बोर द वर्ड, गोल्ड कास्केट के ऊपर ये वर्ड्स लिखे हुए थे, ही हु चूजेज मी शैल गेन वट मैनी मैन डिजायर। जो मेरे को चूज करेगा, यानी उस गोल्ड कास्केट पे लिखा हुआ था कि जो भी इंसान मेरे को चूज करेगा वो चीज पाएगा जो बहुत सारे लोग हैं जिसको पाने के लिए डिजायर करते हैं। ऑन द सिल्वर कास्केट, सिल्वर पे लिखा हुआ था, ही हु चूजेज मी शैल गेट एज मच एज ही डिजर्व्स। तो सिल्वर पे लिखा हुआ था कि जो मेरे को चूज करेगा, मेरे को चुनेगा, उसको उतना मिलेगा जितना वो डिजर्व करता है। एंड ऑन द लीड कास्केट द वर्ड्स वर, और जो लीड कास्केट थी जो लोहे की या शीशे की कास्केट थी उसके ऊपर ये लिखा हुआ था, ही हु चूजेस मी मस्ट गिव एंड हैजर्ड हिज ऑल। कि जो मेरे को चुनेगा उसे सब कुछ मस्ट गिव, गिव का मतलब होता है देना, त्यागना, सब कुछ त्यागना होगा। और हैजर्ड का मतलब होता है दांव पे लगाना, अपना सब कुछ दांव पे लगाना पड़ेगा। तो ये तीनों जो छड़ियाँ थी उनके ऊपर ये लिखा हुआ था। तो वसानियों ने इन सब चीज़ों को अच्छे से पढ़ा। नाउ वसानिया नोज दैट ट्रू लव डिमांड्स सेक्रीफाइस। वसानियों ने अब सोचा कि जो सच्चा प्यार है वो हमेशा सेक्रीफाइस यानी कि त्याग मांगता है। सच्चे प्यार में त्याग होना, बलिदान होना बहुत जरूरी है। वन मस्ट बी रेडी टू मेक सेक्रीफाइसेस फॉर हिज बिलवर्ड। एक पर्सन है उसको अपनी प्रेमिका के लिए हमेशा सेक्रीफाइस करने के लिए, बलिदान करने के लिए तैयार रहना चाहिए। देयरफॉर द वर्ड्स ऑन द लीड कास्केट अपील टू बसानियो द मोस्ट। यानी कि ये चीज़ जब उसने सोची तो उसको लगा कि जो शीशे वाले कास्केट के ऊपर वर्ड्स लिखे हुए थे कि भी उसको सब कुछ दांव पे लगाना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा, ये सब बिल्कुल सही बैठ रहे हैं सच्चे प्यार के लिए। ही ओपन्स द लीड कास्केट। उसने जो शीशे वाली कास्केट है खोली, एंड लो एंड वाओ देयर ही फाइंड्स पोर्शियाज पिक्चर इन इट। और उसको उसके ऊपर पोर्शिया की पिक्चर है वो मिली। तो यहाँ पे हमें ये भी दिखाने का कोशिश की गई है कि जो सोना चांदी है ये हमें अपील जरूर करते हैं, लेकिन जो सबसे ऊपर से सबसे सिंपल दिखने वाली चीज़ है वही सबसे अच्छी होती है। पोर्शिया लव्स बसानियो डीपली। पोर्शिया बसानियो से बहुत प्यार भी करती थी। शी इज बिसाइड हरसेल्फ विद जॉय व्हेन बसानियो चूजेस द राइट कास्केट। तो जब बसानियो ने सही कास्केट, सही छड़ी चूज की तो वह उसके पास आई। शी सेज टू बसानियो, और बोली कि नाउ दिस हाउस, दीज सर्वेंट्स एंड माई सेल्फ आर योर्स माई लॉर्ड। कि अब ये जो घर, मेरे जितने भी सर्वेंट्स हैं, मेरे जितने भी नौकर हैं और खुद मैं भी, आर योर्स, अब सब कुछ तुम्हारा है मेरे लॉर्ड यानी मेरे राजकुमार, मेरे स्वामी। द कास्केट एपिसोड हैज अ ग्रेट ड्रामेटिक इंपॉर्टेंस। कास्केट एपिसोड की बहुत इंपॉर्टेंस है इस प्ले में। इट शोज दैट पोर्शिया इज डिवोटेड डॉटर एंड ट्रू बिलवर्ड। इस सीन से हमें पता लगता है कि पोर्शिया अपने फादर से भी बहुत प्यार करती है, यानी डिवोटेड डॉटर है। बहुत ही मतलब क्या है कि पोर्शिया है वो एक
कर्तव्यपरायण पुत्री है, यानी कि वो अपने पिता से बहुत प्यार करती है और अपनी ड्यूटी को भली भांति समझती है। एंड एट द सेम टाइम शी इज ट्रू बिलवर्ड, और वो एक सच्ची प्रेमिका भी है। शी डज फील दैट द कंडीशन इम्पोज्ड बाय हर डेड फादर इज इरेशनल। उसको पता है कि पिता द्वारा, उसके फादर के द्वारा जो कंडीशन लगाई हुई है वो तर्कहीन है, इलॉजिकल है। इरेशनल है मतलब इलॉजिकल है। कहने का मतलब कोई भी बंदा आके तुक्के से भी सही छड़ी चूज कर लेता तो उसके साथ उसकी शादी होनी पक्की थी। बट शी फॉलोज द कंडीशन इम्पोज्ड बाय हर फादर इन लेटर, लेकिन उसने अपने फादर द्वारा लगाई हुई कंडीशन है वो उसको पूरी अच्छे तरीके से फॉलो किया इन लेटर एंड स्पिरिट, यानी कि उसने उसको जो फादर की जो कंडीशन थी उसको लेटर में भी यानी लिखी हुई लिखित में भी स्वीकार किया और स्पिरिट और पूरे दिल से उसको स्वीकार किया। Although she does not like the Prince of Morocco and the Prince of Aragon, हालांकि जो दो प्रिंस थे जिन्होंने अपना लक ट्राई किया उनको वो लाइक नहीं करती थी, बट शी वुड हैव एक्सेप्टेड आइदर ऑफ देम इफ ही हैड चूजन द राइट कास्केट। लेकिन अगर उन दोनों में से कोई भी सही छड़ी चूज कर लेता तो उनको वो एक्सेप्ट कर लेती। शी वॉज रियली अ डिवोटेड डॉटर, क्योंकि वो बहुत ही कर्तव्यपरायण पुत्री थी, यानी कि अपने फादर से बहुत प्यार करती थी। द कास्केट एपिसोड ऑल्सो सर्व्स एज अ टेस्ट ऑफ कैरेक्टर। कास्केट है जो एपिसोड है ये कैरेक्टर्स के को भी हमें दिखाता है कि उनके कैरेक्टर जितने भी पात्र हैं उनके कैरेक्टर का भी टेस्ट हो गया है इसमें। कैसे? मोरक्को एंड एरागन आर वेन। जो मोरक्को और अरागन के जो प्रिंस थे वो घमंडी थे। दे हैव टू हाई ओपिनियन ऑफ देमसेल्फ। उनके खुद के प्रति बहुत ज़्यादा ऊंची धारणा थी कि भी हम बहुत बड़े लोग हैं। दे यूज ओनली देयर आइज एंड नॉट देयर माइंड इन द चॉइस ऑफ कास्केट। उन्होंने अपनी आंखों का यूज़ किया कि भाई सोना या चांदी है उसको चूज करना चाहिए, लेकिन अपने दिमाग का यूज़ नहीं किया। किसमें? इन द चॉइस ऑफ कास्केट, सही छड़ी चूजने में। बट बसानी सही छड़ी को चूज करने में। बट बसानियों नोज द वैल्यू ऑफ सेक्रीफाइस एंड प्लेन बिहेवियर। देखिए बसानियों को बलिदान और एक प्लेन बिहेवियर मतलब बहुत अच्छा सादा बिहेवियर है उनके मूल्य को जानता है। यानी क्या होता है? सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, सादा जीवन उच्च विचार वाली बात वो जानता है। सो ही चूजेस द प्लेन लीड कास्केट। इसलिए उसने जो सही छड़ी थी यानी कि जो वो छड़ी जो प्लेन थी यानी कि सिंपल लोहे की या शीशे की बनी थी उसको चूज किया और सही छड़ी चूज की। हाउएवर द चॉइस ऑफ राइट कास्केट इज ओनली अ लॉटरी। हालांकि ये सब कुछ है जो लॉटरी का चूज करना है, ये एक तरह से लॉटरी थी। द राइट मैन कुड मेक रॉन्ग चॉइसेस एंड रॉन्ग मैन कुड मेक राइट चॉइसेस। कि भाई यहाँ पे सही बंदा तो गलत छड़ी चूज कर सकता था, गलत बंदा सही छड़ी को चूज कर सकता। ये एक तरह से लॉटरी थी। बट द स्टोरी डिमांडेड दैट लक शुड फेवर बसानियों। लेकिन स्टोरी यही डिमांड करती थी कि भाई लक है वो वसानियों का फेवर करे। एंड दिस इज व्हाट शेक्सपियर डज। और शेक्सपियर ने ये हमें प्ले में करके दिखाया है, यानी उन्होंने भाग्य को बसानियों का साथ देते हुए दिखाया है। तो कहने का मतलब ये सब कुछ है वो विलियम शेक्सपियर के हाथों में था, तो उन्होंने करके दिखाया कि भी भाग्य भी हमेशा जो बहादुर होता है, जो अच्छा इंसान होता है दिल का, उसी का साथ देता है। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपको करना है और अच्छे से याद करना है। ओके, थैंक यू वेरी मच।